बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज माशाल्लाह हमारा रोज़ा हो गया जी 7 रोज़ा हो गया भाई जी सर। और हमारा रोज़ा माशाल्लाह 7वां हो गया। और इसकी सहरी की है, उसके बाद नमाज अदा की है। नमाज़ करने के बाद वाक़ के लिए निकले हैं। और आज मेरे साथ साथी भी हैं। वाक़ के हवाले से वैसे मैं आपको बताता रहता था कि यार के सहरी के बाद और नमाज करने के बाद वाक़ लाजमी किया करें। और उसके बाद शक आप आराम करें, फिर इंशाल्लाह आपको कोई मैदे का प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलो फिलहाल आज से यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको आगे मज़ीद चल के बताते हैं। व्यूवर बस सैर कर रहे थे तो जो बस मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ अपने व्यूवर को। और ये साथ वाली फैक्ट्री चाहे है ना, कम सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो साथ भी हैं, सामने भी हैं। तो जो उस फैक्ट्री के वर्कर हैं तो ये अभी छुट्टी करके जा रहे हैं। बस वो ये थी ना कि जिसकी नाइट ड्यूटी उन्होंने अपने जो अब शिफ्टें रख ली हैं ऐसी हैं कि जो सहरी के टाइम इन होता है और आउट होना है। तो खैर हमारी ड्यूटी तो आपको पता ही है कि वो 8 बजे है परमानेंट। तो हम तो 8 बजे सुबह जाएंगे। लेकिन ये देखें जी वर्कर जी वो बस अब सैर करके हम वापस आ गए हैं। और एक सुबह सुबह ज़रा सुबह की जी चांदनी भी सुबह हो गई है। और बस अभी क्लोन चलते हैं क्लोनिंग। और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे एक बात डिस्कस भी करनी है। तो चलें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वहाँ जाके मैं आपसे थोड़ी सी बात करनी थी उस हवाले से। बहुत अहम और ज़रूरी बात है क्योंकि व्यूवर मैंने जी और हम पहुंच चुके हैं जनाब ऊपर। और अभी जो अहम मसला जो अहम बात थी वो आपसे ये करनी थी कि आजकल जो खांसी का जो मौसम चल रहा है अभी, क्योंकि मुझे भी रात को भी थोड़ी सी खांसी से रही है और फ्लू सा रहा है, नज़र ज़ुकाम मुझे भी है, इसलिए मैंने मास्क सा लगाया हुआ है। तो इस हवाले से मैंने कहा चलो आपसे आप तमाम व्यूवर को ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि अगर मेरी वजह से अगर आपको किसी बात का फ़ायदा होता है और मेरी वजह से आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो ये अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। और आप भी मेरी तमाम बात सुन के आगे अपने दोस्तों को भी बताएं और आगे शेयर करें वीडियो को भी कि इस हवाले से कि यार जो आज का जो मौसम चल रहा है, ये ख़ासकर ये खांसी, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, तो इस हवाले से इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो आपसे बात ये करनी है कि अभी मुझे कल भी दोस्तों के मैसेज आए हैं और कोई कह रहा है कौन सी एंटीबायोटिक है, कोई क्या कह रहा है, जो जिसको मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे तमाम व्यूवर से ये तमाम दोस्तों ये अपील है कि ये जो है वायरल इन्फेक्शन है, ये कम से कम 5 से 7 दिन ये रहेगी। तो इस तरह जो लोग हम ज़्यादा से इन्फेक्शन हुआ नहीं है, नज़ला या खांसी हुई है और वो हाई किस्म के हाई एंटीबायोटिक वो यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि वो इससे इग्नोर करें, इतना हाई एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। कई लोग जो वेलोस है, कोई हाई किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ करें, दोस्तों ने मुझे बताया भी है। और इसलिए मैंने कहा चलो इस टॉपिक को मैंने कहा चलो अपने व्यूवर से शेयर करूंगा कि प्लीज़ ये एक तकरीबन हर तीसरे चौथे बंदे को ये नज़ला साफ फ्लू से ज़ुकाम हो रहा है और खांसी भी है। तो ये इसका जो पीरियड है वो कम से कम 5 से 7 दिन है। मैं इस हवाले से इसलिए मैं अपने मेरे डॉक्टर दोस्त हैं, तो मेरे कुलीग हैं, मैं उनसे भी इस टॉपिक पे बात की, उनसे भी मशवरा लिया और उन्होंने भी मशवरा दिया कि यार ये जो है ये वायरल इन्फेक्शन है डॉक्टर साहब, और इसको आप कम से कम अपने व्यूवर को बताएं, अपने मैसेज करें उनको कि ये 5 से 7 दिन रहेगी। इसमें हाई किस्म का एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर इन्फेक्शन बिगड़ जाती है तो फिर भी बहुत ज़्यादा ये है वो क्रिएट बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना। तो ये अपने खुद ब खुद ही ये 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये कवर हो जाएगी। इसके लिए बेहतर ये है कि जो देसी टोटके हैं, जो कहवा वगैरह इस्तेमाल हम करते हैं, ग्रीन टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या जो हम जोर शानदा जो अगर मार्केट में अवेलेबल है जो शानदा टैप, वो आप इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी लें, भाप लें, स्टीम लें, वो सबसे बेस्ट है। तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा और इंशाल्लाह आप मज़ीद जितनी हाई किस्म की एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको ना यूज़ करें, उसे इग्नोर करें और अपनी मर्ज़ी की कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। कोई भी अगर मेडिसिन इस्तेमाल करनी भी है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करके अपने डॉक्टर से रजू करें और उनसे चेकअप करा के अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। जो आपको प्रॉब्लम है वो देखेगा, उसके बाद आप मेडिसिन ऐसे अपने कोई इन्फेक्शन ऐसी है कि ये अगर आप कोई ऐसी वैसी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है और ये मज़ीद काम सही होने के बिगड़ जाएगा। इस हवाले से आपसे बात करनी थी, मैंने कहा चलो अपने व्यूवर को इस बारे में बताऊं और आप भी लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि यार ये इस तरह की इन्फेक्शन से जो है यही जो देसी टोटके हैं, घर के टोटके हैं और साथ शहद वगैरह इस्तेमाल कर लें तो उससे अल्लाह पाक बेहतर करेगा।
बस एक मैं इसको एक अहम मैसेज समझा था और आपके लिए एक मैंने कहा चलो आपको आज के टिप्स ये दे देता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और कोई टॉपिक है तो वो भी आप मुझे मैसेज सेंड करें और कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ और नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर आएंगे आपके साथ। तो जी और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो उस अगले नेक्स्ट व्लॉग तक हाज़िर के बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़।